फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नॉन टेक मेनू में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीनू सिंह लेकर आ गई हूँ नया वीडियो। और आज हम देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव था आज, और आज ये रिज़ल्ट आ गया है और हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं सीपी राधाकृष्णन। तो इनके बारे में कुछ डिटेल्स जानेंगे, कुछ राष्ट्रपति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, वीडियो बहुत ही इम्प्रेसिव और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपकी होस्ट दोस्त मीनू सिंह लेकर आ गई हूँ इस वीडियो को। यहाँ पे आपको जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन को कंप्लीट करवाया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद एमसीक्यू फॉर्मेट भी आने वाला है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए ताकि एमसीक्यू प्रैक्टिस करने में मज़ा आए और एग्ज़ाम में उससे सवाल बने। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो भारत के दूसरे सबसे सम्मानित और राष्ट्रपति के बाद भारत के दूसरे संवैधानिक व्यक्ति हैं। इनके बारे में पार्ट 5 में दिया गया है। आर्टिकल 63 से लेकर 69 तक इनके चुनाव, इनके पद शपथ के बारे में, इनके पद से इस्तीफा के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में आर्टिकल 63 से 69 तक दिया गया है। तो आपको यहाँ से 69 से 63 से 69 तक देखना पड़ेगा। रिजल्ट के आज था, तो किनके बीच में ये उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। तो सीपी राधाकृष्णन जो कि एनडीए की तरफ से उम्मीदवार थे। ठीक है, एनडीए की तरफ से उम्मीदवार थे, और सुदर्शन रेड्डी इंडिया अलायंसेस की तरफ से उम्मीदवार थे। ठीक है, और सीपी राधाकृष्णन 15वें वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर चुने गए। कितने वोटों से? तो 452 वोट इनको मिले और इससे ये जीत हासिल की है। इनके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि सीपी राधाकृष्णन का पूरा नाम क्या है। सीपी जो देखते हैं आप, इनका पूरा नाम क्या है? तो चंद्रपूरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन। चंद्रपूरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन। ये कहाँ से हैं? तो त्रिपुर, तमिलनाडु से ये संबंधित हैं। इनका जन्म त्रिपुर में हुआ है, तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट त्रिपुर में, और इनकी पढ़ाई लिखाई त्रिपुर से ही हुई है। और ये सांसद भी रह चुके हैं तमिलनाडु में। ठीक है, सांसद के तौर पर भी रहे हैं। एनडीए से भी इनका लगाव पुराना है। ठीक है, तो चलिए राज्यसभा के उपराष्ट्रपति के बारे में देखते हैं। तो इनका जो राज्य कार्यकाल क्या होता है उपराष्ट्रपति के अलावा, तो ये राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष रहते हैं, एक्स ऑफिशियो इन पार्लियामेंट। ठीक है, उपराष्ट्रपति रहते हैं, पदेन अध्यक्ष। इनका कार्य क्या रहता है? तो राज्यसभा की बैठकों को चलाना, एमपीज को बोलने का मौका देना और नियमों का पालन करना, नियमों का देखरेख करना राज्यसभा में इन्हीं के अंदर रहता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें वो इलेक्टेड मेंबर भी रहते हैं और नॉमिनेटेड मेंबर भी रहते हैं। यहीं पे जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं रहते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में और उपराष्ट्रपति के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों रहते हैं। राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित कर और लोकसभा की सहमति से उपराष्ट्रपति को हटाया भी जा सकता है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति का चुनाव कितने आर्टिकल में है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव आपको 66 आर्टिकल 66 में देखने को मिलेगा। और उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कैसे की जाती है? क्या इनके लिए महाभियोग लगाया जाता है, जैसे राष्ट्रपति का महाभियोग लगाया जाता है? तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की जरूरत नहीं होती। राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाता है और लोकसभा की सहमति के द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। ये सवाल आपको पूछा जाता है बार बार। इनका कार्यकाल कितना रहता है? तो 5 वर्ष का कार्यकाल रहता है जब से ये शपथ लेते हैं। शपथ लेने के बाद से 5 वर्ष का कार्यकाल रहता है। और अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति का 5 वर्ष पूरा हो गया है, तो नेक्स्ट सदस्य के चुनाव होने तक ये अपने पद पर रह सकते हैं। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कितने समय के लिए खाली रह सकता है? तो 6 महीने के लिए खाली रह सकता है। 6 महीने के अंदर इसका चुनाव करके नए उपराष्ट्रपति का यहाँ पे बिठाया जाना अनिवार्य है।
शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा या उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण करवाया जाता है। और राष्ट्रपति का शपथ कौन ग्रहण करवाता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करवाते हैं। इस्तीफा उपराष्ट्रपति अपना किसको सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपते हैं। वहीं पे राष्ट्रपति को जब इस्तीफा सौंपना होता है तो वो कहाँ पे इस्तीफा सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन रहा जो कि आपको उपराष्ट्रपति से संबंधित जानना जरूरी है। और भी मतलब इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन हो सकता है, जिसको मैं लॉन्ग वीडियो में MCQ के साथ लेकर आऊँगी ताकि आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आए। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताने का प्रयास कीजिएगा, और मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। यहाँ पे आपको GK GS करंट अफेयर्स स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट करवाया जा रहा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू।